कहानी का नाम काले कुएं का रहस्य। सूरजपुर गांव में एक पुराना हवेली नुमा मकान था। ठाकुर हवेली। ये हवेली अब वीरान पड़ी थी। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि वहां एक काला कुआं है जिसे छूने या देखने की मनाही थी। कहा जाता था कि उस कुएं से अजीब सी सरसराहटें आती थीं और जिसने भी उसमें झांकने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया। अविनाश एक युवा पत्रकार था जो अलौकिक घटनाओं पर रिपोर्टिंग करता था। उसने तय किया कि वो यहां आएगा और इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। गांव में पहुंचते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। काले कुएं के पास मत जाना बाबूजी, एक बूढ़े चाय वाले ने उसे चेताया। क्यों? वो कुआं नहीं, नर्क का दरवाजा है। अविनाश ने रात को ही हवेली में घुसने का प्लान बनाया। बैग में कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डिंग डिवाइस रखकर वो अकेले हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे पेड़ों की शाखाएं किसी जीव जैसी लग रही थीं। हवेली में घुसते ही धूल और सीलन की बदबू से उसका सिर चकराने लगा। दीवारों पर पुराने समय के चित्र थे, कुछ राजा रानी, कुछ युद्ध के दृश्य, लेकिन एक चित्र ऐसा था जिसमें एक कुएं के पास खून से सनी एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। वो चित्र देख ही रहा था कि एक जोरदार झटका सा महसूस हुआ, मानो किसी ने उसे धक्का दिया हो, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अविनाश अब सीधे उस कुएं की ओर गया जो हवेली के पिछले हिस्से में था। कुआं काला, गहरा और रहस्यमयी था। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, पर उसकी रोशनी पूरी तरह निगल ली गई। फिर अचानक कुएं से एक औरत की चीख सुनाई दी, बहुत ही दर्दनाक और कराहती हुई। वो पीछे हट गया, लेकिन रिकॉर्डर चालू रखकर उसे कुएं के किनारे छोड़ दिया। रात में जब वो वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा और रिकॉर्डिंग सुनी, तो उसमें एक महिला की आवाज थी, बचाओ, मुझे मत छोड़ो, ठाकुर ने मुझे धकेला। अविनाश अगले दिन गांव के बुजुर्गों से मिला। काफी मिन्नतों के बाद एक बूढ़ी औरत ने सच बताया। बहुत साल बहुत पहले ठाकुर प्रताप सिंह ने एक गरीब किसान की बेटी रंभा पर जुल्म किया। जब उसने विरोध किया तो उसे हवेली में बुलाकर काले कुएं में धकेल दिया गया। तब से उसकी आत्मा उस कुएं में बंद है और वो इंसाफ मांग रही है। अगली रात अविनाश दोबारा हवेली गया। कुएं के पास जाकर उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं रंभा। कुएं से फिर वही चीख आई, लेकिन इस बार एक आकृति निकलकर बाहर आई। सफेद साड़ी, उलझे बाल और खून से सना चेहरा। उसकी आंखें सीधे अविनाश की आत्मा में झांक रही थीं। तू कौन है? मैं पत्रकार हूं, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। अचानक आत्मा ने एक दिशा की ओर इशारा किया, हवेली के तहखाने की ओर। अविनाश तहखाने में पहुंचा। वहां एक पुराना संदूक पड़ा था। जब उसने उसे खोला तो उसमें एक डायरी और कुछ पुराने खून से सने कपड़े थे। डायरी ठाकुर प्रताप सिंह की थी। उसमें लिखा, रंभा को सबक सिखाना जरूरी था। वो नौकर की बेटी होकर मुझे मना कैसे कर सकती थी। अब वो कुएं में है, कभी बाहर नहीं आएगी। अविनाश ने यह सब रिकॉर्ड किया और अगले ही दिन शहर जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जब हवेली की खुदाई की तो काले कुएं से एक कंकाल मिला। डीएनए टेस्ट से साबित हुआ कि वो रंभा का ही था। अखबारों में यह खबर छा गई। 70 साल पुराने हत्याकांड से उठा पर्दा। गांव वालों ने हवेली की सफाई करवाई, कुएं को बंद किया गया और रंभा के लिए मंदिर बनवाया गया। लेकिन अविनाश जब आखिरी बार हवेली से लौट रहा था
तो उसे हवा में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद। और तभी उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई।